सबसे पहले खबर मौसम से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा देखा गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरे के साथ साथ बारिश का भी येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। आज बारिश का अनुमान जताया गया है। विजिबिलिटी कम होने से कई ट्रेनों में देरी भी हो गई है, यानी कि कई ट्रेनों की टाइमिंग्स लेट हो गई है। कोहरे के कारण कई उड़ानें भी प्रभावित हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर 100 मीटर तक विजिबिलिटी है। अब आप समझिए कि एयरपोर्ट पर अगर 100 मीटर तक ही विजिबिलिटी है तो कितनी ज्यादा दिक्कत यहाँ फ्लाइट्स को उड़ान भरने में और फिर लैंड करने में हो रही होंगी। इसीलिए फ्लाइट्स में भी लेट की जानकारी मिल रही है। फ्लाइट्स भी देरी से हो रही हैं या फिर रद्द कर दी गई हैं। विजिबिलिटी कम होना बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के लिए भी ये परेशानी है, ट्रेन के लिए भी और फ्लाइट्स के लिए भी। दिल्ली एनसीआर में कोहरा मुसीबत बना हुआ है। जो लोग घरों से निकल रहे हैं उन्हें कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने कोहरे के साथ साथ बारिश को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। यानी तापमान तो पहले से लुढ़का हुआ है दिल्ली एनसीआर में, और अगर बारिश होती है तो तापमान और ज्यादा लुढ़केगा, ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो घना कोहरा है उसकी वजह से भी यात्री जो हैं वो अपने सफर में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ट्रेन से सफर करना है तो ट्रेनें लेट हो गई हैं। फ्लाइट से अगर सफर करना है तो वहां आईजीआई एयरपोर्ट से खबर ये कि 100 मीटर तक ही विजिबिलिटी है। उड़ानें भी इससे प्रभावित हैं। और अगर सड़कों पर गाड़ियों के जरिए जाना है तो भी विजिबिलिटी ना होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को दिक्कतें आ रही हैं। हम देखते हैं कि कोहरे की वजह से भी कई बार हादसे हो जाते हैं। लोगों से यही कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कम स्पीड में आप सड़कों पर चलिए, और अगर बहुत जरूरी नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर से अपने काम निपटाइए। और अगर बाहर निकलना जरूरी है ही तो बहुत ज्यादा एहतियात के साथ निकलिए। दिन के वक्त में भी आप गाड़ी की लाइट्स जलाकर चलिए ताकि सामने वालों को ये मालूम हो सके कि कोई गाड़ी आ रही है। फॉग लैंप्स का इस्तेमाल कीजिए गाड़ी में। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार दिल्ली से मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, दिल्ली एनसीआर के लोग आज फिर से कोहरे की मार झेल रहे हैं। अभी मौसम क्या थोड़ा साफ हुआ, कोहरा हटा? जी अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको पहले जो फॉग है उसकी स्थिति दिखाता हूं कि किस तरीके से, देखिए जो वाहन आपको जाते दिखाई दे रहे हैं, ये इन्होंने जो लाइट जलाया हुआ है, जो बड़े वाहन है वो आपको दिखाई देंगे जब वो जो लाइट होते हैं उनके पार्किंग लाइट वो लगातार जो है। अब देखिए मेरे सामने से वाहन निकल रही है लेकिन वो दूर से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा धुंध है, इतना ज्यादा कोहरा है जिस वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और 8:30 का समय हो रहा है। अधिकतर समय में देखा जाता था कि ठंड के महीने में 8:30 बजे जो है ठंड कम हो जाती थी और ज्यादातर समय में धूप निकल आता था। लेकिन अभी देखेंगे कि जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ी है, जो तापमान गिरा है, उसके बाद जो कोहरा है, कोहरे का असर सड़कों पे है, जनजीवन पे है, उसका साफ असर जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम ट्रेन की बात करें, जैसे आपने बताया कि लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे ट्रेन हैं जो प्रभावित हुए हैं, जो अपने समय के निर्धारित जो समय उनका था उससे काफी देरी से वो चल रहे हैं। साथ ही अगर हम फ्लाइट की बात करें तो वो भी अधिकतर जो है डिले चल रहे हैं, लगभग 25 मिनट के डिले से चल रहे हैं। हालांकि अभी कैंसिलेशन की कोई सूचना नहीं आई है लेकिन 25 मिनट की देरी से औसतन जो जितने भी हवाई जहाज हैं वो चल रहे हैं। खासतौर से इसका असर जो है सड़क मार्ग पे पड़ा है क्योंकि जो एक्सप्रेसवे या कोई भी जो एनएच होता है उसके किनारे में ज्यादा घनी आबादी नहीं होती है, ज्यादा घना कोहरा उस वजह से उस जगह पे ज्यादा होता है और वहां पर रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो तापमान कितना यहाँ पे है वो भी जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि दर्शक इस बात को समझे कि ठंड कितना ज्यादा। और आपने कहा कि हो सके तो घर से बाहर न निकले, जरूरत पड़े तो ही बाहर निकले, उसके लिए जानना जरूरी है तापमान कितना है। तो अभी तापमान जो मैक्सिमम तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं मिनिमम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस जो है दिल्ली में और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जो ठंड है वो है। साथ ही अगर अगले हफ्ते एक हफ्ते की बात करें तो मौसम विभाग ने जो जारी किया है, जो बात उन्होंने कही है उसके अनुसार बारिश होने की आशंका है, जिसके बाद ठंड और बढ़ सकती है, पारा और लुढ़क सकता है। साथ ही जब बारिश होगी उसके बाद ठंड तो बढ़ेगी। साथ ही कोहरे में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, लेकिन जैसे ही बारिश फिर से खत्म होगी कोहरे का जो चादर है वो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में फिर से दोबारा से छा जाएगा। इसका असर जो है वो आम जनजीवन पे पड़ने वाला है। अब देखिए दिल्ली जिस क्षेत्र में आता है, भौगोलिक स्थिति जिस तरीके की दिल्ली की है, ऐसे में साफ है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है। उत्तराखंड या हिमाचल में अगर बर्फबारी होती है तो उसका असर जो है वो भी दिल्ली में दिखाई देता है। ये धुंध
धुंध और ये जो कोहरा और ये तापमान गिरता हुआ जो है, ये उसी का असर है। मैं आपको दिखाऊं फिर से कि देखिए कतार से जो गाड़ियां जा रही कितनी धीमी गति से जा रही है सड़कों पे। लगभग जो ये देखिए ये जो गाड़ियां हैं, ये अब धुंध कितना गहरा है कि जब तक वो फॉग लाइट जला के नहीं चल रहे हैं तब तक उनको मुश्किल हो रहा है सड़कों पे चलना। और रफ्तार कितनी धीमी है गाड़ियों की, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल बहुत ही कठिन है सड़क पे चलना। तो आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सुबह था तो बच्चों को हमने देखा, छुटते हुए बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनके जो स्कूल बस आए हुए थे वो बहुत देरी चल रहे थे, क्योंकि जब हम ड्राइवर से हमने बात किया था उस वक्त ड्राइवर ने कह रहा था कि क्योंकि हमारा रूट लगता है वो 15 से 20 किलोमीटर का होता है, उसमें ऐसे में जो हम कितना भी पहले निकले लेकिन धुंध इतनी ज्यादा है कि सड़कों पे चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सामने वाली जो गाड़ी आ रही है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। जी, आप बता रहे हैं कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आईएमडी ने बारिश की भी संभावना जताई है। मौसम कैसा है, बादल क्या छाए हुए हैं, बारिश आज कब तक होने की संभावना है? अगर बारिश होती है तो तापमान तो लुढ़केगा ही जैसा आपने बताया। आदित्य, अगर बाकी दिनों की बात करूं और फॉग वाले दिन की बात करूं, आपके लिए क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं रिपोर्टिंग के दौरान विजिबिलिटी कम होने की वजह से? जी, सबसे पहले तो सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे शिफ्ट हमारी लगती है 7 बजे या 6 बजे की शिफ्ट होती है, तो सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। ठंड के महीने में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, और जब सुबह आप तैयार हो रहे होते हैं तो वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और जैसे आप बाहर निकलते हैं तो जैसे आप को भी किसी न किसी यात्रा करने के लिए आपको किसी न किसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करना होता है। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो अभी आजकल बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है सड़क मार्ग को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि धुंध एक तो ज्यादा है। हाँ। और दोपहिया वाहन वाले जो हैं जिनको ठंड ज्यादा लगती है, क्योंकि दोपहिया जो उनको सीधे सीधे हवा लगती है मोटरसाइकिल या स्कूटर वालों को, तो वो कोशिश करते हैं कि वो मेट्रो, हम भी कोशिश करते हैं कि मेट्रो से ज्यादा ट्रैवल कर पाए, क्योंकि वो हवा जो है वो तेज हवा, जो बर्फीली हवा, क्योंकि अभी आप हवा महसूस करेंगे वो चुभती हुई हवा, जैसे कोई बर्फ को लेकर के आपके शरीर पे टच कर रहा हो, ऐसी हवा है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि मेट्रो के माध्यम से ही ट्रैवल करें, यात्रा करें, उसके बाद अपने गंतव्य तक जाते हैं। जो आम लोग हैं जो दोपहिया वाहन वो भी मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मेट्रो की भी जो भीड़ है वहां पे वो भी बढ़ जाती है। साथ ही अगर हम बात करें जो अन्य वाहन है, जैसे चरपहिया वाहन है, अभी देख रहे होंगे चरपहिया वाहनों की रफ्तार जो है बिल्कुल कम है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है विजिबिलिटी वैसे वैसे कम होती है। जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह के समय जो हालात थे, जो 6, साढ़े 6 बजे 7 बजे जो हालात थे ठंड के, वही मौसम अभी भी है, वैसा ही ठंड अभी भी है। अभी भी 1-2 घंटे में भी कोई अंतर नहीं आया। जैसे पहले देखा जाता था कि जैसे जैसे सूरज निकलता जाता था और मौसम समय बढ़ने के साथ साथ मौसम में ठीक होना शुरू हो जाता था, और ठंड ही जो है वो कम हो जाना शुरू हो जाता था। लेकिन आज अलग ही मूड में है मौसम, जैसा लग रहा है, और बिल्कुल भी कोई दया नहीं कर रहा है आम जनता पे, आम इंसान पे, और ठंड लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। सुबह से जो है वाहन जो रेंग रहे हैं, तो ये दिक्कतें जो है हो रही हैं। साथ ही बात करें क्योंकि आम जनजीवन जो है सुबह से सबको काम पे जाना है, सब अपना काम करने में लगे हुए हैं, तो दुकानें भी देरी से खुल रही हैं। सबसे बड़ी वजह ठंड के वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं, तो लोग, क्योंकि ठंड है तो रात भी बहुत पहले हो जा रही, जल्दी लोग दुकानें भी बंद कर ले रहे हैं, अपने घर जल्दी पहुंचने ठंड का सब पर ही असर है। अब ऐसे में ठंड में सिर्फ सावधानी ही है जो बचाव है, और जैसा हमने पहले भी कहा, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से अपने काम निपटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विजिबिलिटी परेशानी बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपने ताजा तस्वीरें भी दिखाई, कोहरा अभी बहुत ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली का हाल तो हमने देख लिया, गुरुग्राम में अभी मौसम कैसा है, कोहरा कैसा है, गोहित कौशिक की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर जारी है और इस वक्त विजिबिलिटी 0 होती हुई नजर आ रही है। वहीं तापमान की बात करें तो इस वक्त गुरुग्राम का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि पूरे हरियाणा में करीब 12 जिलों में जो है वो येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां होती नजर आ रही हैं। हालांकि इस वक्त आपको तस्वीरें मैं दिखा देता हूं गुरुग्राम के राजीव चौक से। ये तस्वीरें हैं जहां पर सामने ही बॉम्बे एक्सप्रेसवे है और सामने राजीव चौक है। हालांकि देखने के लिए बिल्कुल सब कुछ 0 होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त विजिबिलिटी जो है वो 0 होती हुई नज़र आ रही है। चारों तरफ कोहरे का कहर दिख रहा है, कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में लिया हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने भी इस चीज़ को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा जो है वो कहर बरसाता हुआ नज़र आ रहा है, तो उससे जो है हादसे भी
बढ़ते हुए लगातार दिख रहे थे। तो ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से अपील की थी कि जब वो सड़क पे निकलें तो फॉग लाइट जो है वो जला के निकलें, साथ ही रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हादसों में वृद्धि हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट होने से लोगों को कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। खांसी, जुकाम, साथ ही अब गठिया का रोग जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रहा है। अगर ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, गर्म खाने का सेवन करें, साथ ही कुछ ऐसी चीज़ खाने में इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लेकिन तापमान गिर रहा है तो लोगों को समस्या होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। हालांकि इस वक्त सरकार द्वारा रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, क्योंकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको रैन बसेरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तापमान में गिरावट है। साथ ही इस तरीके का मौसम जैसे होता जा रहा है तो लोगों को समस्याएं ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी तक मौसम ऐसे ही बरकरार रहेगा और लगातार जो है वो कोहरे का कहर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जेडी के साथ रोहित कौशिक, इंडिया न्यूज़। अगली खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई। भारतीय सेना दिवस है